वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। एक प्रश्न और है कि हमें अपने पास कितना धन रखना चाहिए, हमें अपने पास कितना धन रखना चाहिए और क्या अपने पास धन रखना भी चाहिए अथवा नहीं। ये प्रश्न एक हमारे यहीं हैं, सत्संगी हैं, साधक हैं, उनका है कि कितना धन हमें अपने पास रखना चाहिए अथवा रखना भी चाहिए नहीं। तो देखिए उसका आप थोड़ा सावधान होकर बैठिए, संभल कर बैठिए। उसका उत्तर ये है कि धन नहीं रखना चाहिए। ये तो कोई पागल होगा जो ऐसे कहे कि धन रखना ही नहीं चाहिए, धन को छोड़ दो, धन बेकार की वस्तु है, त्याज्य है, इसका त्याग कर दो। कोई बाबा जी कहे, कोई आपके गुरुदेव अगर कोई हो, अगर वो कहते हों तथाकथित गुरु जी कि ये सब धन वगैरह सब बेकार है, इसे छोड़िए, नश्वर है, नो डाउट, शास्त्र के अनुसार नश्वर है, मोह नहीं रखना चाहिए। धन के लिए, धन मनुष्य के लिए, धन हमारे लिए बना है, हम धन के लिए नहीं बने। और पैसा रुपया ये जेब में रहे, बैंक में रहे, तिजोरी गल्ला अलमारी में रहे तब तो ठीक है। खोपड़ी में घुस जाए, बुद्धि में घुस जाए तो महान सर्वनाशकारी, पतनकारी, विनाश विध्वंसकारी है। बुद्धि में नहीं होना चाहिए धन। और जिस व्यक्ति की 99.9% ऐसे ही लोग हैं, आप ये मत समझिए कि हम सबको वीतराग महात्मा जी घोषित कर रहे हैं, सब ऐसे ही हैं। 99.9% लोग ऐसे ही हैं जिनकी खोपड़ी में पैसा घुसा रहता है हर समय। सुबह से उठते ही फ़ोन और रात तक फ़ोन, 2-2, 3-3 बजे तक फ़ोन देखते हैं लोग। हाँ, तो पैसा आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक नहीं, आवश्यक है। दाल रोटी चलाने के लिए, 2 वस्त्र पहनने के लिए, अन्य अन्य कुछ घर गृहस्थी लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, स्त्री पुत्र कलत्र आदि जो कुछ व्यवहारिक जगत है, हमारा व्यवहारिक समाज है, उसके लिए आवश्यक है। इसमें कोई भ्रम नहीं। इसलिए कोई ये ना सोचे कि धन व्यर्थ है। खाएंगे, हाँ, भोजन करेंगे ना, हाँ, खाता तो परमहंस भी है। बच्चे हैं तो समाज के भय से अथवा उनके हित के लिए कैसे भी करके उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो जहाँ स्कूल कॉलेज इत्यादि में आप पढ़ाएंगे तो वो भी धन के लिए बैठा है, 2 रुपया कमाने। मुफ्त में फ्री में शिक्षा कोई नहीं देता। सांसारिक पढ़ाई वो भी मायाबद्ध है। महात्मा तो है नहीं वहाँ का प्रिंसिपल अथवा उसका मालिक जो है स्कूल का कॉलेज का, उसको पैसा चाहिए, आप फीस नहीं देते, बच्चे को निकाल दिया जाता है। धन की आवश्यकता है। सब्जी वाले के पास गए शाक सब्जी भाजी तरकारी लेने, धन की आवश्यकता है। अरे जूता फट गया, उसे सिलवाने के लिए भी 10-20 रुपया की आवश्यकता चाहिए। नाई के पास गए तब आपको 10, 20, 30, 40, 50 रुपया तो चाहिए ही रहता होगा। अपनी पुत्री का, पुत्र का, कन्याओं का विवाह करना है, संतानों का, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनका योगक्षेम सब कुछ आपको करना है, धन नहीं चाहिए। और ये बाबा जी कहते हैं धन त्याज्य है, धन को छोड़ दो। अजी ये मूर्खों का प्रलाप है, पागलों का। इन्हें बकने दीजिए। इन गधों से पूछा जाए कि क्यों जी आप एक बात बताइए, ये जो घर गृहस्थी वाले लोग कमाते हैं, हम सबको नहीं कह रहे जो कुछ खराब हैं, जो बिल्कुल दान करते ही नहीं,
किंतु जो सज्जन हैं, सच्चरित्र हैं, पुण्यवान हैं, श्रीमंत हैं, अच्छे घर के हैं, जिनके पास धन तो है, संस्कार भी हैं, ऐसे ऊंचे श्रेष्ठ कुल घराने के लोग भी हैं जो कि इन संत महात्माओं साधुओं के लिए देते हैं। तो यदि ये गृहस्थी लोग ना कमावें न्यायोपार्जित धन बिजनेस व्यापार आदि करके व्यवसाय से और ना देवें, कैसे आपके आश्रम चलेंगे? क्या खाएंगे आप? ऐसा नहीं होता। इसीलिए गृहस्थी को श्रेष्ठ कहा है, गृहस्थ आश्रम को, क्योंकि इस एक आश्रम से शेष तीन आश्रमों का निर्वाह गुजर बसर होती है। वानप्रस्थी कमाने नहीं जाएगा, ब्रह्मचारी कमाने नहीं जाएगा, धन प्राप्ति के लिए नहीं जाएगा कहीं जॉब नौकरी ड्यूटी व्यापार बिजनेस करने, कोई व्यवसाय आदि। और सन्यासी स्वरूपतः त्यागी होता है, मधुकरी करके खाली किसी घर से हो गया। शंकराचार्य जी इत्यादि अद्यावधि आज तक संत हैं जो मधुकरी करके खाते हैं, 2 रोटी मांगकर। गृहस्थियों के यहां से ही तो मांगते हैं ना। तो यदि इन पर ना हो, कहां से देंगे ये? और उन्हीं गृहस्थी वालों का खाकर बाद में उन्हीं को ये लेक्चर झाड़ें कि सब त्याग दो, छोड़ दो, मोह ममता है। अरे मोह ममता ठीक है, नहीं करनी चाहिए, ये बात तो हम भी कहते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मांगदः कस्य धनम, वेद कहता है त्याग पूर्वक भोग कीजिए, त्याग पूर्वक। त्यागाच्छान्तिरनन्तरम, भगवान भी कहते हैं गीता में, त्याग से तुरंत शांति मिलती है, तुरंत। अपने जब तक सुख की हम कामना करते हैं और हमको नहीं प्राप्त होता, दूसरों के लिए हम मरते रहते हैं। घरों में झगड़े इसीलिए होते कि हमको अपना सुख, ये भी कोई लाइफ है? इससे अच्छा तो मर जाएं। हम पूरा दिन लगे रहते हैं, हमें क्या मिला, तुम्हें क्या मिला, ये शब्द याद आता है, ये स्मरण रहता है, अशांति होती है। स्त्री भी कहती है कि मैं पूरा दिन बच्चे संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, कपड़े धोती हूँ, पोछा लगाती हूँ, झाड़ू बर्तन खाना पीना सब करती हूँ, तुम्हारा घर संभाल रखा है, मेरा अपना कोई टाइम नहीं। बच्चे अपना, सब अपना अपना सुख चाहते हैं, इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। ये हम पहले भी कई बार कह चुके हैं। और सब एक दूसरे के सुख के लिए कार्य करने लगें, झगड़ा समाप्त हो जाता है, घर स्वर्ग बन जाएगा। वो गृहस्थी फिर बंधन नहीं रहती। अभी हमने भगवान महादेव के परिवार के विषय में कहा था कि शिव परिवार की ही पूजा होती है। क्यों? क्योंकि सब लोग मिलकर एक छत के नीचे एक घर में निवास कर रहे हैं। तो त्याग पूर्वक भोगना चाहिए। आपको आवश्यकता है, आप कीजिए। रोटी खानी है, भोजन आवश्यकता है, भाजी तरकारी विटामिन प्रोटीन सब प्राप्त करने के लिए, शरीर चलाने के लिए। अब जबरदस्ती तो देह का त्याग नहीं करेंगे ना आप, तो उसके लिए आवश्यक है, खाइए, आवश्यकता भर का खाइए। 2 वस्त्र की आवश्यकता है, रखिए, कौन मना करता है। 2 4 5 10 20 बर्तन घर में आवश्यकता है, रखिए, मेहमानों के लिए भी चाहिए। अब गृहस्थी है तो उसके लिए शास्त्र में आज्ञा है। गृहस्थी को आवश्यकता के लिए, अपने बुरे समय के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पास पल्ले अपने धन रखने की आज्ञा दी गई है, मना कहाँ किया गया है। किंतु राग पूर्वक भोगने के लिए नहीं कि वो धन रखे रहें और तुम्हारा मद अहंकार अभिमान चढ़ जाए, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, तुम पागल उन्मत्त हो जाओ, मतवाले हो जाओ उस धन को प्राप्त करके। वो जमा करके रखो और तुम्हें एक नशा सवार हो, उन्मत्तता आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। इतना अधिक मात्रा में संचय मत करो कि ना तुम स्वयं भोग पाओ, दान ना दो और स्वयं बरत ना पाओ, ले जा भी ना सको। वो तो अंत में नाश को प्राप्त होगा। जिस प्रकार ज्ञान दूसरों को यदि ना बांटा जाए, अपने तक ही सीमित करके रख लिया जाए कि हम किसी को देंगे ही नहीं, जो हमारे पास है, नष्ट हो जाएगा। ज्ञान का कभी नाश नहीं होता, किंतु यदि संग्रह करके रख लिया जाए तब फिर नाश होता है। देने से बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उत्तरोत्तर बढ़ेगा, देने वाले का भी, और उस ज्ञान को प्राप्त करके लोग और आगे बढ़ाएंगे। ये होता है।
तो धन पास नहीं रखना चाहिए, बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो कहते हैं उनके विषय में क्या कहा जाए, हम किसी के विषय में कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ हम कुछ कहेंगे, वहाँ फिर बातें होने लगेंगी। हम विवाद नहीं खड़ा करना चाहते, किंतु जो शास्त्रीय है वो बोलेंगे, आचार्य चरणों का कहा हुआ अनासक्ति पूर्वक अपने पास रखना चाहिए और उसमें से कुछ दान भी करना चाहिए। बिल्कुल नहीं रखने का तो फिर गृहस्थी का हिसाब नहीं बैठेगा ना। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणि, कर्म नहीं करेगा, धन नहीं रखेगा तो शरीर यात्रा, अपना जीवन निर्वाह भी नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, गीता में, सांख्य योग में, रखना पड़ेगा। तो धन कितना रखना चाहिए ये तो हमने आपको बता दिया। आवश्यकता भर का तो रखे, अतिरिक्त ना रखे। देखिए, धन रखना बुरी बात नहीं है। जो ऐसा कहते हैं कि बुरी बात है, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे। आप उनको पकड़ के रखना चाहें वो आप रखिए, किंतु रखना बुरी बात नहीं है। अतिरिक्त रखना, उसका स्वयं भी सदुपयोग ना करना, उससे विषय भोग करना, इंद्रियों के विषयों को भोगना और उसका दुरुपयोग करना, उसका अभिमान करना, ये सब घातक है। इसलिए संतों ने निंदा की है धन की, और कोई कारण नहीं है। बड़े बड़े राजर्षि हुए हैं जिन्होंने राज्य किए हैं। 30,67,80,000 वर्ष, एक मनवंतर तक प्रहलाद जी इन्होंने राज्य किया। एक मनवंतर, 36,000 वर्ष का राज्य ध्रुव जी ने किया। महात्मा पांडवों ने राज्य किए, महाराज अम्बरीश ने राज्य किए। ये सब राज्य में ही तो रह रहे हैं। सुख वैभव नहीं था उनके पास, कितना वैभव है देखिए, ऐश्वर्य है। ये व्यर्थ की बातें हैं। किंतु धन रखने के लिए किसे मना किया गया है, विशेष रूप से क्यों निंदा की गई है, वो सुन लेते हैं। धन के भीतर एक ये दोष होता है कि जिसके पास भी आता है वह पागल हो जाता है, अभिमानी, अहंकारी। नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा इस संसार में कोई नहीं जन्मा, कोई नहीं पैदा हुआ, संतों, महापुरुषों, भागवतों को, भगवान के भक्तों को छोड़कर। तपस्वी तक तो सब नाश को प्राप्त हुए हैं धन के कारण। विश्वामित्र जिस समय तक भगवत प्राप्ति उन्हें नहीं हुई थी, तब तक उनके अंदर अहंकार पराकाष्ठा का। वशिष्ठ जी के पुत्रों की हत्या कर दी। त्रिशंकु के लिए वशिष्ठ जी से होड़ा होड़ी में उन्होंने प्रतिस्पर्धा में त्रिशंकु के लिए नवीन स्वर्ग की रचना कर दी। इतना अहंकार। हाँ, तपस्वी हो, कोई हो, योगींद्र, मुनींद्र, सिद्धेंद्र, सबको अहंकार होता है, केवल वैष्णवों को छोड़कर। महापुरुषों, भगवान के अकिंचन, निष्किंचन, अपरिग्रही भक्तों के लिए ये नियम नहीं है। शेष सब सत्यानाश हो जाएगा। जिसके पास धन आया, नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई, जिसको थोड़ी सत्ता मिल गई, कोई सीट मिल गई, कोई ओहदा, कोई पद मिल गया, और उसको अभिमान ना हो, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर श्रीमद रामायण, श्रीमद बक्र न कीन के ही, प्रभुता बधिर न काहि। श्रीमद ने, इस पैसे के मद ने, इस श्री के मद ने किसे नहीं बौरा दिया, पागल बना दिया, अंधा नहीं कर दिया, किसे नहीं टेढ़ा कर दिया। श्रीमद वक्र न कीन के ही, किसके अंदर कुटिलता, क्रूरता नहीं ला दी। प्रभुता बधिर न काहि, किसकी हत्या नहीं कर दी सत्ता ने। लोक मान्यता अनलसम, लोक मान्यता मिल गई। ये जो वायरल होते हैं ना लोग आजकल बाबा जी बड़े वायरल होते हैं। बड़े वायरल बाबा चल रहे हैं ये कथावाचक लोग। सब जानते हैं, कोई कहने की आवश्यकता नहीं। और ये जनता ही जिन्हें चढ़ाती है। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। ये कुछ नहीं करेंगे किसी जनता का, और ना अपना कुछ करेंगे।
जो सारा सारा दिन 8-8 10-10 घंटे कैमरे के आगे बैठे रहेंगे, ये लोक रंजन करते रहेंगे, जनता को, समाज को, पारिवारिक लोगों को, गृहस्थी लोगों को बैठा बैठा कर कान फूंक फूंक कर माइक से चेला बनाते रहेंगे, दीक्षाओं का इंतज़ाम व्यवस्था रखेंगे कि आज हम आए हैं, व्यवस्था कीजिए, हम दीक्षा देंगे, दीक्षा समारोह है, यहाँ धाम लग रहा है, यहाँ दरबार लग रहा है। ये अगवानी में सुबह 4 ही बजे से सुबह लोग शुरू हो गए उनके स्वागत में। तो ये जो दिन भर यही करते रहेंगे, संत ऐसा होता है। सच्चे संतों की पगचाप सुनाई नहीं देती, सारा सारा दिन कैमरे के आगे, सोशल मीडिया के सामने बने रहते हैं। क्या साधना करते होंगे, क्या नाम जप करते होंगे, क्या भजन करते होंगे, क्या सत्संग है उनका? कोई समाज में सुधार नहीं। क्यों? जितने कै लाख लोग गए ये मत देखिए, 1 लाख लोग गए, 20 लाख लोग गए, 50 लाख, अरे सब गए, सारा देश, 8 अरब जनसंख्या चली गई, मानते हैं, हमें कोई संदेह नहीं। किंतु कितने लोगों ने उस ज्ञान को ग्रहण किया? ये वर्षा हो रही है। हाँ, जितना संकीर्ण पात्र, जितना तंग पात्र, उतना जल उसमें आ जाएगा। शेष यदि चम्मच रखी है तो चम्मच में चम्मच भर जल ही आएगा। उसके अतिरिक्त यदि ज्ञान, चाहे कितना ही वर्षा होती रहे, लगातार मूसलधार वृष्टि हो, किंतु चम्मच में से वो बाहर बिखरेगा फिर, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी है, उसकी कैचिंग पावर, उसकी आत्मसात करने की शक्ति उतनी ही है, उतनी ही क्षमता है। इसीलिए गुरु को उतना ही ज्ञान देना चाहिए जितना शिष्य संभाल सके। अतिरिक्त ज्ञान बहुत देख लिया, हमने भी देखा, बाकी जो संत हैं उन्होंने भी देखा। उतना ही दो जितना वो ग्रहण कर पाए, उतना ही बोलो जितना वो सुन पाए, उतना ही समझाओ जितना वो समझ पाए। उससे अधिक देकर देख लिया, किसी को कोई आवश्यकता नहीं। अपने काम भर की वस्तु लेते हैं, कई बार तो काम की लेकर भी उनको ये नहीं पता होता कि ये हमारे काम की है, इतने में हम अपना काम बना लें। जितना सुना उतना तो उपयोग में लाएं, नहीं करते। इसलिए गुरु बनने का ये जो शौक है, ये जो व्यसन सवार है, लत, बुरी लत, ये छोड़ देना चाहिए। गुरु बनने का शौक नहीं पालना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए शिष्य चेला किसी को। ये सब सत्यानाश कर डालेंगे। और ऐसे ही तुम्हारा गुरु भी यदि ऐसा ही निकल गया, गुरु भी सत्यानाश करने वाला। गुरु भी मत बनाओ, ऐसे नहीं गुरु बनाना चाहिए। निगुरे रहना अच्छा, बिना शिष्य के रहना अच्छा। दोनों के लिए बोल रहे हैं, शिष्य और गुरु के लिए। बहुत विभत्स चित्रण है इस समय हमारे समाज की दशा। न जाने कितने संत हो गए, कितने कथावाचक हो गए, जो मर्जी आया बोल गए, वो आई वो बोल गई, वो आया वो बोल गया। कान फूंक फूंक कर चेला बना बना कर पागल बनाए हुए लोगों को। तो पात्रता के अनुसार जल उसमें जाएगा। और पात्र भी किस प्रकार का है, शुद्ध है अशुद्ध है। नाली में गिरा, नाली का जल कीचड़ बन गया। एक स्वच्छ बाल्टी रखी थी, उसमें अच्छे उपयोग में भी वर्षा का जल, क्योंकि सीधे आकाश से आ रहा है, इसलिए शुद्ध है। मुख में चला जाए तो आप उसे उगलते नहीं, फेंकते नहीं बाहर, शुद्ध जल है, जो किसी मशीन से भी साफ नहीं किया जा सकता। वर्षा का जल तो शुद्ध है, आप ग्रहण कर लेते हैं। गंगा जी में गिरा, गंगा बन गया। समुद्र में गिरा तो खारा हो गया। सीप में गिरा, मोती बन गया। हाथी के सिर पर गिरा, गजमुक्ता हो गया। इतने भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार ये सारी जो भीड़ जाती हुई दिखाई दे रही किसी तथाकथित संत के पास, वो चाहे जो भी बोला करे, यदि सच्चा भी संत है तो भी, यदि वह सही भी बात बोल रहा है, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र पर आधारित, शास्त्र आप्त धर्मों के अनुसार आप्त प्रमाणों से युक्त भी यदि वह कुछ कह रहा है, किंतु वहां सबके मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम तुंडे तुंडे सरस्वती। जैसी जैसी जिसकी बुद्धि, जैसी कर्म, जैसी रुचि, जैसे संस्कार, वैसा ही वह ग्रहण करके आता है और वैसा ही बन जाता है।